आज नवरात्रा की स्थापना है। उसकी नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई हो। 9 दिन तक नव पारायण का पाठ करूँगी रामचरितमानस का। ओम श्री गणेशाय नमः। वसुदेवसुतं देवा कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निरुद्ध कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। शक्ति को बजरंग है, भक्ति को हनुमान, कष्ट मिटाने के लिए संकट मोचननान। बोलो रामायण जी की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो, चारों भाइयों की जय हो, पवन सुत हनुमान जी की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, सभी संतों की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अब अपन रामायण जी प्रारंभ करते हैं। श्री रामचंद्राय नमः। तुलसी कृत रामायण करऊँ कथा अनुसार, आसन लीजे प्रेमयुत आवों पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर, आय सुआसन करियो प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। एक रदन करि वर वदन, शिव सुत उमा कुमार, करई आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। जनक ललिसिय स्वामिनी रूप राशि गुण खान, रघुपति प्रिया सो मातुमम देव भक्ति वरदान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीर्ति वर भाम वाम, चार रतन चारों सुवन तुलसी करत प्रणाम। रामायण आरंभ सुनी आयऊँ चतुर सुजान, सिया राम जी के पद कमल बंदी बैठे हनुमान। अपने अपने गुरुदेव इष्ट देव कुलदेवी के चरणों में प्रणाम कर, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम कर, हनुमान जी को प्रणाम कर, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम कर, सभी देवताओं को प्रणाम कर, सभी हरिभक्तों को प्रणाम कर, श्रीमद् रामचरितमानस प्रभु के चरणों में निवेदन करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब सबसे पहले है बालकांड मंगलाचरण। जय जय श्री सीता रमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित्तचोर। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण रूप गणेश सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। अक्षरों के अनेक प्रकार के अर्थों के समूह तथा अनेक प्रकार के छंद और सब प्रकार के मंगल करने वाले गणेश सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। इनमें अक्षरों की अनेक प्रकार की मैत्री कर स्वर्ण मिलाप श्रृंगार की कर्ता वाणी अर्थात सरस्वती है, और अक्षरों के अनेक प्रकार के अर्थ तथा अनेक प्रकार के छंद विविध मंगल के कर्ता गणेश है। भवानीति मैं पार्वती और शंकर जी को दंडवत करके स्तुति करता हूँ, वे श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। सिद्ध पुरुष भी जिन शिव और पार्वती की कृपा के बिना अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देखते हैं, यहाँ पार्वती को श्रद्धा और शिव जी को विश्वास का रूप कहा है। संसारी जीवों के उद्धार हेतु तथा ईश्वर में उनकी श्रद्धा दृढ़ करने हेतु प्रश्न कर पार्वती जी ने जीवों की श्रद्धा ईश्वर में कराई, और शिव जी ने ईश्वरों में जीवों का दृढ़ विश्वास हो जाने के अर्थ स्वयं विश्वास रूप होकर अपने उपदेश में प्रवेश किया। उपदेश में गोस्वामी जी गुरु चरण की वंदना करते हैं कि वंदे मैं गुरु की वंदना करता हूँ। कैसे हैं गुरु? विज्ञान स्वरूप है, जरा मरण रहित वेदांत निष्ठ है और कल्याण रूप है, साक्षात शिव स्वरूप है। निश्चय जिनके आश्रित होकर टेढ़ा चंद्रमा भी सभी जगह स्तुति किया जाता है, अर्थात द्वितीय का चंद्रमा यद्यपि वक्र है, परंतु शिवजी ने जो मस्तक पर धारण कर लिया है, इस कारण इसे सब कोई नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी यह कविता टेढ़ी भी है, परंतु गुरु के आश्रित होने से वंदनीय भी है।
गुरु जी की वंदना के पश्चात महर्षि वाल्मीकि श्री महावीर जी की वंदना करते हैं। मैं महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करता हूँ। कैसे है ये दोनों महात्मा? महाराज श्री रामचंद्र और जानकी जी के अपार चरित्रों का पवित्र वन है, उसमें विहार करने वाले हैं और अत्यंत पवित्र विज्ञान युक्त है, अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरित्र कथन करने से कीर्तिवान है। पुनः श्री जानकी जी की वंदना करता हूँ। उद्भव अपनी भ्रकुटी से संसार को उत्पन्न करने वालों, पालन कर स्थिति करने वाली, संहारकारी मणि प्रलय में भगवान की इच्छा से संहार करने वाली, संपूर्ण कल्याण करने वाली राम जी की प्यारी सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विचार किया जाए तो रामायण की प्रवृत्ति रावण आदि का वध, जटायु और हजारों राक्षसों की मुक्ति जानकी जी के कारण से हुई है। गोस्वामी जी अब श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। मैं राम नाम युक्त ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। वे कैसे हैं? ब्रह्मा आदि सभी देवता, दैत्य और संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी माया के वशवर्ती है, जिनकी सत्यता से सब माया सत्य सो जान पड़ती है। जैसा रज्जु में सर्प का भ्रम सत्य ही प्रतीत होने लगता है, संसार सागर में तरने वालों को जिसके चरण ही नौका है, दूसरा कोई उपाय नहीं, उसी को जानने से मुक्ति होती है। उसके बिना दुख निवारण का दूसरा उपाय नहीं है। उस संपूर्ण कारणों से भरे दुख हरने वाले ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शंकर जी के ने अध्यात्म रामायण में कहा है कि 6 शास्त्र इनका सम्मत है, उसका सार लेकर कहीं कहीं उप पुराण आदि ग्रंथों से लेकर श्री रामचंद्र जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण सुख के निमित्त अति उज्ज्वल भाषा प्रबंध में विस्तार करना चाहते हैं। जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है उसका तथा अन्य ग्रंथों में जो रामचरित वर्णन किया है उसे देखकर तुलसीदास जी अपने हृदय सुख से के निमित्त उज्ज्वल भाषा निर्माण करते हैं। गणेश जी महाराज का स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, जो भगवान शिव के संपूर्ण गणों के नायक हैं, जिनका गजमुख अत्यंत सुहावना है। वे गणपति मेरे ऊपर कृपा करें, जो बुद्धि के भंडार और गुणों के घर है, जिन श्री राम नाम के स्मरण मात्र से सिद्ध हो गए थे तथा भगवान शंकर जी ने प्रथम पूजा का अधिकारी और गणों का नायक बनाया। वह ही गण नायक, चराचर के पति, भलाई करके मुख पर न लाने वाले, अनुग्रह करके मुझे बुद्धि की राशि और गुणों का घर दे। जिन की कृपा से अति वाचाल बोलने लग जाता है, पंगु व्यक्ति गहन पर्वत पर चढ़ने लग जाता है, जिनके ऊपर महाराज को संपूर्ण कृपा और दया होती है, वह कली युग के पापों का नाश करने वाले मेरे ऊपर कृपा करो। श्रद्धेय मुरारी बापू इस सौठे से के द्वारा माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। आगे गोस्वामी जी ने पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की है, जो अज्ञानांधकार को दूर करते हैं। इसके पश्चात संतों की वंदना करते हुए उनके कपाश की संज्ञा दी है। कपाश का फल नौरस और गुणमय होता है। संत चरित्र भी नौरस यानी विषय शक्ति रहित होता है। कपाश उज्ज्वल होता है, संत हृदय भी उज्ज्वल होता है। कपाश की तरह संत का हृदय अज्ञान और पाप रहित होने के कारण विशद है। कपाश के गुण होते हैं, संत भी गुणों की खान होते हैं। जैसे कपड़ों का सुई में पड़ा धागा सुई के द्वारा किए छिद्र को ढक देता है, अथवा जैसे कपास लोडे जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय अंगों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के छिद्रों कष्टों का हरण करता है।
तभी संत संसार में पूजनीय वंदनीय होते हैं और गुरु रूप में पूजे जाते हैं। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य तनया यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में धर्म के अटल विश्वास है, अक्षय वट है, शुभ कर्म परिकर है। यह प्रयाग सभी देशों में सब समय सहज ही प्राप्त हो जाता है और आदरपूर्वक सेवन से क्लेशों का शमन करने वाला है। इस प्रयाग में स्नान का फल तत्काल देखने में आता है। कोए, कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं। संत समाज प्रयाग की महिमा को वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा बताई है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज भी मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग ही सीधी प्राप्ति के फल है और सब साधना तो फूल है। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाता है, जैसे पारस स्पर्श होने से लोहा सुहावना हो जाता है। प्रारब्धवश सज्जन यदि कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान सपने अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात सांप के विष व मणि के प्रकाश करने से के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार सज्जन दुष्टों के साथ में रहकर भी अपने ज्ञान का प्रकाश करते ही रहते हैं। तदनंतर संतों की महिमा का वर्णन किया है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, संतों का हृदय परोपकार की भावना से ओतप्रोत होता है। उनके उस स्वभाव को जानकर उनसे प्रार्थना है कि वह मेरी बुद्धि को भी राम के चरणों में लगा दें। एक मछली ने संत से कहा कि संत जी, मैं प्यासी हूँ। संत बोले, तू पानी में रहती है फिर भी प्यासी है? तो संत बोले, उल्टी हो जा। तात्पर्य, मछली उल्टी होकर पानी पीती है। इसी प्रकार प्राणी संसार में विषय वासना से विरक्त हो जाए या उसमें कम आसक्ति कर दे तो भगवान के कथा रस रूपी पानी को पीकर के अपने जीवन को धन्य बना लेता। मानसकार ने दुष्टों को भी अकारण ही अपने हितैषी को भी कष्ट देते हैं। दूसरों का नुकसान ही उनका लाभ होता है। दूसरों का अहित करने में मक्खी की तरह जो अपने प्राणों का भी बलिदान कर देती है, अपनी ही हानि कर लेते हैं। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। दुष्टों का स्वभाव होता है कि वे शत्रु हो या मित्र, दोनों के अच्छे कार्यों को देखकर जलते हैं। इस प्रकार संत और असंत दोनों के मिलने को ही कष्टदायक मानते हैं। अब मैं संत और असत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। संसार में संत के वेश में ठग दुष्ट भी पूजा जाता है, परंतु उसका कपट काल ने भी रावण और राहु की तरह उजागर हो जाता है। संत का वेश यदि बुरा है तब भी उसका जामवान और हनुमान जी की तरह आदर ही होता है। संगति का बड़ा प्रभाव होता है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। सुसंग से वही कालिक पुराणों में लिखने के काम आती है। वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। जगत के जड़ चेतन, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, प्रेत, पितर, गंधर्व आदि सभी प्राणियों को हाथ जोड़ करके तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है।
वे कहते हैं, मुझे कविता संबंधी छंद, रस, अलंकार आदि का कोई भी ज्ञान नहीं, लेकिन इसमें राम नाम समाहित होने से राम कथा जगत के मंगल करने वाली हो गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। इस बद्दी कविता रूपी नदी को की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भरवाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। सबको विनती करके अंत में मानसकार कहते हैं कि जो राम के भक्त बनकर लोगों को ठगते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ के गुलाम हैं, दिंगा दिंगी करने वाले और कपटी स्वभाव वाले संसारी जीवों में सबसे पहले गति मेरी है। यदि मैं अपने सभी अवगुणों का बखान करूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी। मैं न तो योग्य हूं, न कवि हूं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाने का प्रयास कर रहा हूं। सरस्वती जी, शेष जी, ब्रह्मा जी, वेद और पुराण, ये सब जिसे देती नेति कहकर गुणगान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, न कोई रूप है और न कोई नाम है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। वे ही भक्तों के हित अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। उन दीन बंधु, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी भगवान के यश को बुद्धिमान अपनी करवाणी की वाणी को पवित्र करने के लिए गाते हैं। मैं भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगी। मैं उमापति शिव जी मुझ पर बहुत प्रसन्न होकर राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। यदि शंकर जी और माता पार्वती जी को कि स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मेरी राम कथा में वर्णित सभी प्रभाव सच हो जाए। मैं अति पावन श्री अयोध्यापुरी की कली दोषों का नाश करने वाली श्री सरयू जी की, अयोध्या वासियों की, महाराज दशरथ जी की, जिन्होंने श्री राम जी का से विलग होने पर अपने प्यारे शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया था, वंदना करता हूँ। विदेह महाराज जनक जी, भरत जी की, लक्ष्मण जी की और श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर और हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। कपिपति, सुग्रीव, अंगद आदि वानरों में के श्री राम के उपासकों, खग, मृग, सुर, असुर, श्री सुक देव जी, सनकादि, नारद जी, सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सीताराम जी की और शंकर जी जिस महामंत्र राम का सदैव जाप करते रहते हैं, जिस राम नाम को आदि कवि वाल्मीकि जी उल्टा मरा जप करके पवित्र हो गए हैं, नाम के प्रताप से ही शिवजी ने विषपान कर अमृत का फल पा लिया था। श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम संपूर्ण जीवों के आप ही निवास स्थान हैं। रघुनाथ जी भक्ति वर्षा ऋतु हैं, अच्छे सेवक धाम हैं। राम नाम के 2 अक्षर सावन भादो के महीने हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े सुंदर हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप रेफरी से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सभी अक्षरों के ऊपर है। कहते हैं कि भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से बचने वाले, आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए बचने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से बचने वाले,
और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। यूँ तो चारों युगों और चारों वेदों के में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो राम नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। ब्रह्मा के सगुण और निर्गुण दो स्वरूप हैं। दोनों ही अथाह, अकथनीय, अनादि और अनुपम हैं, परंतु नाम दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को वश में कर रखा है, नाम और नामी अंतर देखिए। श्री राम जी एक तपस्वी की स्त्री को ही तारा, यानी अहिल्या को, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या, ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। श्री राम ने दंडक वन पवित्र किया, परंतु भगवान के नाम ने अनेक मनुष्यों का मन शुद्ध किया। भगवान ने राक्षसों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने शबरी, जटायु आदि सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अनेकों दुष्टों का भी उद्धार किया है। राम जी ने तो सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, परंतु उनके नाम ने तो अनेकों गरीबों पर कृपा की है। राम ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र का पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम नाम की महिमा से वंचित जीव का शरीर, जिस प्राणी का हृदय राम नाम का स्मरण करके द्रवित नहीं होता, नेत्रों से प्रेम के आंसू नहीं आते और शरीर में रोमांच नहीं होता, वह शरीर जल जाए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शास्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूँ। ऐसे कृपालु श्री राम के नाम का कीर्तन अमोघ फलदायक से ने कहा है। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं, उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदाम, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। भगवान राम का नाम ही कलयुग में आधार है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का आधार गौण है। जिनके नाम का ऐसा अलौकिक प्रभाव है, ऐसे राम मेरे स्वामी हैं और मुझ जैसा बुरा सेवक भी उन्होंने मुझे अपना लिया है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रींझते हैं, पर संसार में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। वह कृपालु मुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सबका भला है, अर्थात आपका कल्याणकारी स्वभाव सबका कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सबके है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। अब मैं अपने दोष और गुणों का बखान करके एक बार सभी को वंदन करके रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस की कथा याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी कथा को मैं कहूँगा। प्रथम इस चरित्र को श्री शंकर जी ने रचा और कृपा कर पार्वती जी को सुनाया। उसी चरित्र को शंकर जी ने अधिकारी समझकर काकभूषण जी को दे दिया। मैंने भी इस कथा को वाराह क्षेत्र में सुना था, परंतु तब वो कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं बेसमझ होने के कारण कुछ समझ नहीं सका था। गुरु जी के द्वारा बार बार कहने पर भी कुछ समझ में आई थी, उसी को मैं अपने मन के संतोष के लिए भाषावत कर रहा हूँ। कलयुग में न कर्म का, न भक्ति का और न ज्ञान का ही महत्व है। राम नाम ही एक आधार है। राम नाम को जो प्रेम से, बैर से, क्रोध से और आलस से किसी भी तरह जपने में
सभी दिशाओं में कल्याण होता है। श्री राम जैसा उत्तम स्वामी और मुझ जैसा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो भवसागर रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी यानी यज्ञों में अग्नि प्रकट करने वाली लकड़ी है। राम कथा के विषय में कहा है कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कामधेनु, गौ और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी है। जन्म मरण रूपी भय को नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। मैं राम जी का सुंदर चरित्र चिंतामणि और संत की समबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी भक्ति के विषय में अध्यात्म रामायण के में अगस्त्य जी कहते हैं, संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर और आप ही के मंत्र की उपासना करने वाले होते हैं, उन्हीं के विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी को नहीं होता है। रामचरितमानस के श्रवण करने से शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो जाए। राम नाम के विषय में सभी वेद और शास्त्रों पुराणों का, रामचरितमानस सभी वेद और शास्त्र पुराणों का सार है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योतिकता, रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। श्री राम अनंत है, उनके अनंत गुण है तथा उनकी कथाओं का विस्तार असीम है। निर्मल विचार वाले प्राणी इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। श्री शंकर भगवान के चरणों के मैं सिर रख नवाकर श्री राम जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के इन चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। उस दिन चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या में चले आते हैं। रामचरितमानस को कानों से सुनते ही शांति मिलती है और सात कांड की इस मानस की 7 सीढ़ियाँ हैं। ज्ञान रूपी नेत्रों से देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान की महिमा का वर्णन अगाध गहराई है। राम जी और सीता जी का यह सुंदर जल है। छंद, सोरठा और दोहे की बहुरंगे कमल है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ज्ञान विचार के कहना काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग सरोवर के जलचर जीव हैं। पुण्यात्मा जनों से संतों और राम नाम के गुणों का ज्ञान ही जल पक्षी है। संतों की सभा चारों ओर अमराई है और सदा वसंत ऋतु के समान है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, नियम ही उनके फूल है। श्री हरि के नए चरणों का प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। जो प्राणी इस रसमयी राम कथा को सुनता है धन्य हो जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। रामचरितमानस की अन्य कथाएं, इसमें तोते और कोयल हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर सुंदर नेत्रों से सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वह इस तालाब के चतुर रक्षक हैं।
जो आदरपूर्वक सुनते हैं वही सुंदर मानस के अधिकारी देवता है। जो दुष्ट और विषयों के अभागे बगुले और कोए हैं, जो इस सरोवर के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि इसमें गोगे, मेंढक और सिवार के समान विषय रस की कथाएं नहीं हैं। ये विषयी लोग इस सरोवर तक आने में श्री राम की कृपा के अभाव में हार मान लेते हैं। कुसंग ही बुरा साजता है, कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सीप है, ग्रस्तों के काम काज ही दुर्गम पहाड़ है। मोह मद मान ही बीहड़ वन है, नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, संतों का साथ नहीं है, जिन्हें रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अगम है। यदि कोई कष्ट उठाकर वहाँ पहुँच भी जाता है तो जहाँ जाते ही उसे नींद आ जाती है। मूर्खता रूपी जाड़ा लगने के कारण वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। उससे उस सरोवर स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने जाता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। जिस जीव पर श्री राम जी की कृपा होती है उसे ये विघ्न नहीं व्यापते और वही इस सरोवर में स्नान करता है और भयानक त्रितापों यानी आध्यात्मिक ताप, आदिदेविक ताप और आदि भौतिक ताप से नहीं जल पाता है। श्री राम के चरणों में जिनका प्रेम हो, सत्संग प्रेमी हो, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। ऐसे सरोवर में गोता लगाकर हृदय में आनंद का प्रवाह उमड़ने लगता है। उसी प्रेमानंद से कविता रूपी नदी बह निकली है जिसमें राम रस रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो लोकमत और वेद मत दो सुंदर किनारों वाली मंगलमयी है, जो कलयुगी में के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोता इसके किनारे पर बसे पूर्वी गांव और नगर और संत समाजी अयोध्या है। इसका मूल मानस रामचरित है। यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसीलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। शिवजी के विवाह के बाराती इस नदी से बहुत प्रकार के असंख्य जीव हैं। रघुनाथ जी के जन्म की बधाइयाँ इस नदी में भंवर और तरंगे हैं। चारों भाइयों के बाल चरित्र रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और परिवारियों के पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की कथा इस नदी की सुंदर छवि है। अनेकों प्रश्न नावें हैं और उनके उत्तर केवट हैं। कथा सुनने के पश्चात होने वाली चर्चा नदी के सहारे चलने वाले पथिक हैं। परशुराम जी का क्रोध भयानक धारा है। श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही घाट है और चारों भाइयों के विवाह का उत्सव इस कथा नदी की बाढ़ है। जो कहने सुनने से हर्षित होते ही वे पुण्यात्मा पुरुष इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। श्री भरिद्री का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों का जो वर्णन है वह इस नदी के कीचड़ है। यह नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। शिव विवाह हेमंत, श्री राम जन्म शिशिर ऋतु, श्री राम जी का विवाह बसंत ऋतु, श्री राम वनवास ग्रीष्म ऋतु और मारक की कथा ही धूप और लू है। राक्षसों के साथ युद्ध वर्षा ऋतु है और श्री राम जी के राज्य का सुख ही शरद ऋतु है। श्री सीता जी के गुणों की कथा निर्मल और अनुपम जल है। श्री भरत जी का स्वभाव ही शीतलता है। चारों भाइयों का परस्पर हाव भाव, प्रेमालाप और हंसना इस जल की मधुरता है। जल का आर्त भाव जल का हल्कापन है। इससे आशा रूपी प्यास शांत होती है और मन का मैल साफ हो जाता है। यह जल राम प्रेम को पुष्ट करता है, पापों की ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट करता है
यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाशक है। ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और पीने से सभी पाप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही ये जीव भी दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर जी का ध्यान करके सुंदर कथा कहता है। जो इसका 9 बार पाठन और श्रवण करेगा धन्य हो जाएगा। कथा कहने वाला भी धन्य है। जो प्रतिदिन रामायण जी का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं है। श्री तुलसीदास जी पावन कथा का शुभारंभ तीर्थराज प्रयाग के प्रांगण में करके वर्णन करने लगे। प्रयागराज में श्री राम के परम भक्त श्री भारद्वाज जी, जो परमार्थी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, राम भक्ति में लीन रहते हुए निवास करते हैं। माघ में सब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को बांधने वाला है। सभी प्रातःकाल उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं, तदनंतर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। इसी क्रम में 1 महीने भर स्नान करके अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर में स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। आदरपूर्वक उनके चरण धोए और पवित्र आसन पर बिठाकर आदर सत्कार करके कहने लगे, हे नाथ, आप वेद तत्व जानने वाले और विद्वानों में श्रेष्ठ राम भक्त हैं। मेरे मन के संदेह को दूर करने की कृपा करें। मुझे भय भी लग रहा है कि कहीं आप यह न समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। हे नाथ, आप कृपा करके मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। जिन श्री राम के तथा उनके नाम का संतों, पुराण और उपनिषदों में ज्ञान किया है, भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के वियोग में कष्ट उठाया और क्रोध करके युद्ध में रावण को मार डाला था। वे स्वामी शंकर जी जिनको जपते हैं, ये वही राम है या और कोई दूसरे हैं? आप सर्वज्ञ हैं, जैसे मेरा संशय मिट जाए आप उसी कथा को विस्तार पूर्वक विचार कर कहिए। आप सब कुछ जानते हैं और सत्य के धाम हैं। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी, आप रघुनाथ जी की प्रसन्नता को जानने वाले मन, वचन और कर्म से राम के भक्त हो। आपकी चतुराई को मैं समझ गया हूँ। आप श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनाना चाहते हो, इसी से ऐसा प्रश्न किया है। हे तात, आप आदरपूर्वक मन लगाकर पतित पावनी श्री राम कथा का श्रवण करो। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी पार भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने विस्तार से राम कथा सुनाई, जिसे शंकर जी ने आनंदित होकर श्रवण किया। फिर शिवजी ने ऋषि के पूछने पर भक्ति का निरूपण किया। रघुनाथ जी के गुणों को कथा सुनते सुनते कुछ दिन वहीं रहे। तदनंतर मुनि ने से विदा मांगकर सती के साथ कैलाश को चल दिए। उन्हीं भगवान शिव ने श्री राम के नाम का प्रभाव के द्वारा ही काशी में मरने वालों को संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया। संसार में जो प्राणी श्री राम कथा का श्रवण और राम नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है और जो इसे बाँचता अथवा सुनता है, वह भगवान श्री
राम का भक्त होता है। श्री शंकर भगवान अपने जब सती को साथ लेकर कैलाश जा रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए रघुवंश में महाराज दशरथ जी के घर राम के रूप में अवतार लिया था। पिता के वचन से राज्य त्याग कर तपस्वी के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शंकर जी विचार करते जा रहे थे कि भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, यदि मैं दर्शन करने जाता हूँ तो सभी जान जाएंगे। रावण मरण मनुज कर जाचा। भगवान नर शरीर धारण कर ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करना चाहते हैं। ऐसा सोचकर शंकर जी चिंता में पड़ गए। उसी समय रावण ने नीच मारीच को माया व्रत बनाकर सीता जी का हरण कर लिया। उस समय जिनके कभी संयोग वियोग लेश मात्र भी नहीं है, श्री राम जी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर वन में खोजते फिर रहे हैं। ऐसे समय में मिलना उचित न समझकर शिवजी ने कहा, हे संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद आपकी जय हो। ऐसा कहकर के आगे को चल दिए। मन में बड़े प्रसन्न होते जा रहे हैं। जब जगत माता सती ने भगवान शंकर जी की ऐसी दशा देखी कि जिनको संपूर्ण संसार ईश्वर कहता है, उन्होंने राजपुत्रों को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया है। ब्रह्म जो सर्वव्यापक अजन्मा अगोचर और वेद भी जिसे नहीं मानते हैं, क्या वह देह धारण कर मनुष्य हो सकता है? और शंकर जी की वाणी असत्य भी नहीं है। यह सोचकर सती के मन में अपार संदेह उत्पन्न हो गया। सती के न कहने पर भी अंतर्यामी शिव सारा वृत्तांत जान करके कहने लगे, सती तुमको ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। ये सती, अगस्त्य ऋषि ने जिनकी कथा हमें सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने उनको बताई थी, वही मेरे इष्ट देव और श्री रघुवर जी है। कहने लगे, ज्ञानी मुनि योगी और जिद्द निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। शंकर जी ने सती जी को बहुत बार समझाया, परंतु उनका संदेह दूर नहीं हुआ। भगवान की माया का बल जान करके शंकर जी बोले, जैसे भी तुम्हारा संदेह दूर हो वैसे ही परीक्षा कर मेरे पास आ जाना, जब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूँ। शंकर जी सोचते हैं कि मेरे समझाने पर भी सती का संदेह दूर नहीं होता तो विधाता उल्टे ही हैं। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तरह करके कौन शाखा बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी जो वहाँ गई थी जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, सती ने सोच विचार कर सीता का रूप बनाकर उसी रास्ते में जाकर बैठ गई। अंतर्यामी श्री राम ने अपनी माया का प्रभाव जानकर मधुर वाणी में कहने लगे कि मैं अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी का पुत्र राम आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने राम जी ने कहा, वृष के तू शंकर जी कहाँ हैं? आप इस जंगल में अकेली किस लिए घूम रही हो? राम जी के कोमल और रहस्यमय वचनों को सुनकर बड़ा संकोच हुआ पार्वती जी को। वे चिंतित मन से शिव जी के पास चली। सोचती जाती है कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, अब उनको जाकर क्या उत्तर दूंगी। श्री राम जी ने सती के व्यग्र चित्त को देखकर अपना प्रभाव दिखाया। अब सती को आगे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी मार्ग में जाते दिखे, पीछे भी दिखाई दिए। सती जिधर देखती उधर ही राम जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनि और देवगण उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी दशा ऐसी हो गई कि यही नहीं, अनेकों संतई सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी भी देखी। सभी देव अपनी शक्तियों सही दिखाई दिए। संसार के सभी चराचर जीव भी दिखाई दिए। सभी को श्री राम की सेवा करते देखा, परंतु श्री राम का दूसरा कोई रूप नहीं देखा। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुद्ध भूल बैठी। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। सती ने जब अपने नेत्र खोले तो उनको वहीं कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर बार बार श्री राम जी को सिर नवाकर शंकर जी के पास चली।
जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने शंकर भगवान के पूछने पर किस प्रकार परीक्षा ली थी, श्री राम का प्रभाव समझ करके कहने लगी, है प्रभु, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है, वहाँ जाकर आपकी तरह ही प्रणाम किया है। आपने जो कहा था क्या वह उस पर भी मैं अविश्वास करूं? तदनंतर शंकर जी ने ध्यान करके सती जी ने जो किया था सब देखा और राम जी की माया के लिए सिर नवाया। इसने प्रेरणा करके सती से भी अत्यंत असत्य बुलवा दिया। शंकर जी को सोचते हैं कि सती ने सीता जी का रूप बनाकर परीक्षा ली है। अब यदि मैं सती से प्रेम प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। त्याग करता हूँ तब भी मन में संताप रहेगा। भगवान श्री राम के चरणों में सिर नवाकर मन में विचार पक्का किया। श्री शंकर जी ऐसा संकल्प करके आगे चलने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे शंकर जी, आपने भक्ति को सर्वोपरि माना है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजी से पूछा, हे कृपालु, हे दीनदयाल, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? कृपा करके मुझे बताइए। सती जी के बार बार आग्रह करने पर भी शंकर जी ने कुछ नहीं बताया। सती जी ने अनुमान किया कि शंकर जी ने मेरे कपटपूर्ण व्यवहार को जान लिया है। स्त्री स्वभाव से ही नारी से जड़ आज्ञा, मूर्ख और बेसमझ होती है। सती को कपट व्यवहार से सरस को नीरस बना दिया। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। सती जी को अपार चिंता होने लगी कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। मेरा अपराध उन्होंने प्रकट में नहीं कहा है। सती का हृदय कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। शिवजी ने सती को चिंतातुर देखकर सुंदर सुंदर कथाएं कही। मार्ग में अनेकों इतिहासों का वर्णन करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए थे। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके बड़ के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और उनकी अखंड अपार समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सोचती है, मेरे रघुनाथ जी का अपमान किया, पति के वचनों को असत्य माना, विधाता ने मुझे उचित फल दिया है। मन में श्री राम का स्मरण करके कहती है कि हे प्रभु, आप दीन दयाल हैं, दुखों को हरने वाले हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। दक्ष सुता इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनके दुख का वर्णन नहीं हो सकता था। 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिवजी ने समाधि खोली और राम नाम का स्मरण करने लगे। सती ने जाकर प्रणाम किया। शिवजी ने सामने आसन दिया और भगवान हरि की कथा कहने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अधिकार पा करके प्रजापति दक्ष को घमंड हो गया था। संसार में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हुआ हो। प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सब मुनि आकर यज्ञ करने लगे। सभी देवताओं, किन्नर, नाग, गंधर्व आदि को आमंत्रित किया। सभी अपनी अपनी पत्नियों सहित आने लगे। दक्ष ने शंकर भगवान को नहीं बुलाया था, न सती को ही बुलवाया। सती जी ने जब आकाश में जाते हुए विमानों को देखा तो शंकर जी से पूछा कि शंकर जी ने कहा, आपके पिताजी के यज्ञ में ये सभी जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी बैर के कारण यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है। सती जी मन में सोचने लगी कि इसी बहाने मैं कुछ दिन पिता के घर जाकर पति परित्याग के दुख और को कुछ कम कर लूँगी। इस प्रकार मन में सोचकर शंकर जी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शंकर जी कहने लगे, सती, आपका कहना उचित है, लेकिन आपके पिता मुझसे द्वेष मानने के साथ साथ आपसे भी द्वेष मानते हैं। सती जहाँ अनादर होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। अतः दक्ष कुमारी, आपका वहाँ जाना उचित नहीं है।
क्योंकि इस अपमान से तुमको वहाँ जाकर भी अपमानित होना पड़ेगा। हे सती, आपके पिता अभी ब्रह्म सभा के प्रसंग को भूले नहीं हैं। एक समय सभा में सभी देवता विराजमान थे, शंकर जी भी बैठे थे। वहाँ पर जब दक्ष प्रजापति आए तब सभी देवताओं ने खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान ने न तो प्रणाम किया न उठकर खड़े हुए। इस पर दक्ष क्रोधित होकर बोला, हे ब्रह्म ऋषियों, अग्नि के सहित देवताओं, मैं आपको साधुओं का आचरण बताता हूँ। अज्ञान या ईर्ष्या से कुछ नहीं कहता हूँ। जिस प्रकार किसी सोच को वेद शास्त्र पढ़ाना उसकी दुष्टता को कम नहीं करता, उसी प्रकार मैंने संध्यादि क्रियाओं से हीन भूतों के स्वामी जो नाम का शिव है वैसे ही पूरा अशिव है को ब्रह्मा जी के कहने से अपनी सुंदर कन्या दे दी थी। अरे, ये तो शमशान में रहने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला सामान्य मर्यादा भी तोड़ रहा है। मैं शाप देता हूँ कि आज से इसे यज्ञों में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के शाप को सुनकर नंदी भी क्रोधित होकर बोले, दक्ष का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण ज्ञान शून्य, असंतोषी, भक्षाभक्ष, विचार शून्य तथा जीविका के लिए ही विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले हो जाएं। धन, देह और इंद्रियों में ही प्रेम करने वाले तथा याचक बनकर संसार में भ्रमण करने वाले हो जाएं। दक्ष का स्वभाव अभिमानी पशु के समान है। अज्ञानी में मैं ही कह रहा हूँ, ये शीघ्र ही इसका सिर बकरे का हो जाए। नंदी के शाप को सुनकर भृंगु जी ने शाप दिया कि शिव के भक्त शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो जाएं। इस प्रकार शाप शापिका द्वंद्व समाप्त करके सभी चले गए थे। हे विदुर जी, प्रजापतियों का अधिपति बनने के कारण दक्ष को घमंड हो गया था। उसी से प्रेरित होकर उसने शिवजी के द्वेष मान लिया था। हे सती, उसी कारण आपके पिता ने निमंत्रण न भेजकर आपका अपमान किया है। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। शंकर जी ने सती को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु सती की समझ में नहीं आया। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, परंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा करा दिया। सती ने सोचा विचारा नहीं। सती जी गणों के साथ जब पिता के घर पहुंची तो दक्ष के भय से किसी ने भी सम्मान नहीं किया। माता को छोड़कर सभी ने उपहास किया। आगे चल कर के यज्ञ मंडप में कहीं भी शंकर भगवान का भाग दिखाई नहीं दिया। तब सती को शिवजी का कथन ध्यान आया। सोचने लगी। सती बोली, हे सभासदों, जिन्होंने शंकर जी की निंदा कही सुनी है, उनको तथा पिता को अभी उसका फल मिलता है। अर्थात सती ने शंकर जी का ध्यान करके प्राण अपान को सम करके नाभि चक्र से प्राण को उठाकर अनाहत और विशुद्धा चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाकर शरीर त्यागने की इच्छा से वायु और अग्नि का धारणा की। उस समय उनके शरीर से समाधि अन्य ज्वाला के साथ एक दिव्य ज्योति निकलकर बिजली की तरह सबकी आंखों को चकाचौंध करती हुई अदृश्य हो गई और सती का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सती जी के मरने पर चारों तरफ हाहाकार होने लगा। शिवजी के गणों ने कुपित होकर यज्ञ विध्वंस कर दिया की क्रिया की, परंतु भृंगु जी ने प्रभु रिबु नाम के देवता प्रकट करके गणों को मार कर भगा दिया। अब जब शंकर जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दी। उसमें से वीरभद्र पैदा हुआ। अपने दक्ष के यज्ञ मंडप में जाकर जो यज्ञ कुंड यज्ञशाला, सभा स्थल, भोजनालय और यज्ञ को खंडित कर दिया। वीरभद्र ने भंगु की दाढ़ी, उषा के दांत और भग नाम के सूर्य की आंखें निकाल ली। दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तदंतर ब्रह्मा जी और नारायण भगवान ने जो दक्ष यज्ञ में नहीं गए थे, उन सभी छिन्न भिन्न शरीर वाले देवताओं को साथ ले जाकर कैलाश पर जाकर सभी ने शंकर जी की आराधना की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, मैंने शिक्षा के लिए दंड दिया है। आपकी प्रार्थना से मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि दक्ष का जो सिर जल गया है वह कहकर वह बकरे का हो जाए
तो भृंगु अपने यज्ञ को भाग को मित्र नाम के सूर्य की आंखों से देखें। पूषा पृष्ठान भोजन करें, भृगु को बकरे की दाढ़ी हो जाए। मेरा शिष्य वैसा गुरु जिन्होंने मुझे यज्ञ का अवशिष्ट भाग दिया है, वे सब स्वस्थ हो जाए। शंकर भगवान के साथ सभी देवता यज्ञ स्थल पर आए। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया, दाढ़ी भृंगु के लगा दी। दक्ष बम बम करके भगवान शंकर की विनती करने लगा। भगवान शंकर के कथनानुसार दक्ष ने सभी देवों का पूजन किया। इसके बाद सभी अपने अपने स्थानों पर चले गए। शंकर जी की भी सबसे वंदित होकर कैलाश पर आ गए। श्री रामचरितमानस में दक्ष प्रति आख्यान का अवलोकन हमें शिक्षा देता है कि प्राणी को अधिकार पाकर घमंड के वश अनाचार के कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि अहंकार का अंत निश्चित होता है। दक्ष मैं करता था, उसे अपना सिर कटाना पड़ा। सती जी को अपने पतिदेव महादेव के वचनों पर विश्वास न करके परिणाम अपनी आहुति देकर भुगतना पड़ा। जब जगत माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्यागा था, उस समय सती के मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब से उमा हिमाचल के घर जन्मी है, तभी से सब सिद्धियां और संपत्तियां छा गई है। मुनियों ने जहाँ तक आश्रम बना लिए हैं, सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के हो गए हैं। हिमाचल पुत्री गिरिजा के जन्म लेने के बाद में पर्वतराज की शोभा इस प्रकार हो गई है जैसे प्राणी राम की भक्ति प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाता है। जब यह समाचार नारद जी ने सुना तो अनायास ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, उनके चरण धोकर सुंदर आसन दिया। फिर अपनी पत्नी सहित उनके चरणों में सिर नवाया, चरणोदक से सारे भवन को पवित्र किया। अपनी पुत्री को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। हिमाचल प्रसन्न हो रहे थे और नारद जी से हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप हृदय में विचार करके हमारी कन्या के गुण दोष बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे कि आपकी सुता गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुशील, सुंदर और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति की सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा। यह सारे संसार में पूज्य होगी। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। आपकी पुत्री सब तरह से सुलक्षणा है। अब जो अवगुण है उनको सुनो। माता पिता विहीन, मानहीन, उदासीन, लापरवाह, गुणहीन और योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, रंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद जी की सत्यवाणी सुनकर माता पिता को तो कष्ट हुआ और पार्वती को प्रसन्नता हुई। सोचने लगे, नारद जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती। अतः उन वचनों को सुनकर उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं हो सकती, ऐसा विचार कर हिमवान और मैना तथा सखियां चिंता करने लगी और पूछने लगी, हे प्रभु, कोई उपाय बताइए। तो नारद जी बोले, जो मैंने बताया है उस भाग्य के लिखे को कोई नहीं बैठ सकता। वर के दोष कहे हैं वह सब शंकर जी में विद्यमान है। यदि शंकर जी से विवाह होता है तो उनके दोष भी गुण हो जाएंगे। गंगा जी में शुभ और अशुभ जब भी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। वैसे संसार में अनेक वर हैं, पर उमा के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। नारद जी कहने लगे, शंकर भगवान की आराधना किए बिना वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। माता पिता अधिक दुखी हो रहे थे।
तब जगत जननी माता भवानी अपनी माता से कहने लगी कि रात में एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा है कि जो नारद जी ने कहा है उसे सत्य मानकर तपस्या करो। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी संसार रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और तपस्या के बल से शंभु संहार करते हैं। वेदशिरा मुनि ने आकर सबको उमा के बारे में महिमा सुनाकर समाधान कर दिया। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगे। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याज दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर हो जाता है वह निश्चय ही सर्वोच्च प्राप्त करता है, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और अपने समस्त विगत कार्यों के फल से निवृत्त हो जाता है। उमा का स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में मन लगने लगा। 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर उपवास किया। 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खाए, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तब अपर्णा नाम हुआ। तब से क्षीण हुए उमा के शरीर को देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ, तो अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। आकाशवाणी कहने लगी, हे भवानी, आज तक किसी मुनि, ज्ञानी और ऋषि ने ऐसा तप नहीं किया है। अब आपके पिता बुलाने आए हैं, तब घर चली जाना और जब तुमको सप्त ऋषि मिले तब आकाशवाणी को ठीक समझना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार उमा की तपस्या पूरी हुई और आकाशवाणी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। जब से सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्यागा था, तभी से शंकर जी के मन में वैराग्य हो गया था। हर समय श्री राम नाम जपते रहते हैं, जहाँ तहाँ श्री राम के गुणों की कथाएं सुनाते रहते हैं। कई मुनियों को उपदेश करते हैं, वहीं कई श्री राम के गुणों का गान करते हैं। इस प्रकार श्री राम के चरणों में अगाध नित्य नई प्रीति होने लगी। अब श्री राम जी ने शंकर जी के प्रेम को देखकर कहा कि शंकर जी की बड़ी सराहना की, क्योंकि दोनों परस्पर स्वामी का भाव रखते हैं, दोनों में अगाध प्रेम है। प्रेमी ही एक दूसरे के अंतर्मन के भावों को समझ लेता है। रामचंद्र जी ने शंकर जी से पार्वती जी का पवित्र चरित्र बड़े विस्तार से वर्णन किया और बड़े प्रेम से विनती करने लगे, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप अब मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शंकर जी कहने लगे कि यद्यपि यह उचित नहीं है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आप तो मेरे सब प्रकार से हितैषी हैं। भगवान बोले, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। ऐसे कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक बार शंकर जी के पास सप्तऋषियों का आगमन हुआ, तब उनसे शंकर जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने की कामना की। सप्तऋषि जब पार्वती के पास पहुँचे, उन्हें ऐसा लगा कि तपस्या मूर्तिमान बनकर के बैठी है। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? पार्वती जी बोली, आप हमारा निश्चय जानकर मेरा उपहास करेंगे। हे मुनियों, मेरा अज्ञानमय निश्चय है कि शिवजी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो जन्म उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? हे पार्वती, तो मुनि नारद के उपदेश मानकर, जिनकी बात मानकर दक्ष पुत्रों का अहित हो गया है। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। दक्ष ने अपनी पत्नी असिकनी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए और उनको प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। जब वे सृष्टि करने को तत्पर हुए, तभी नारद जी ने उनसे 10 प्रश्न पूछे और कहा, इन प्रश्नों का उत्तर
दिए बिना सृष्टि नहीं कर सकते। एक पुरुष वाला देश कौन है? पहला। दूसरा, निकलने का रास्ता न दिखने वाली गुफा। तीसरा, बहुरूपिणी स्त्री कौन है? चौथा, पृथ्वी का अंत। पांचवा, पुच्छली स्त्री का पति। छठा, दोनों ओर बहने वाली नदी। सातवां, 25 तत्वों वाला घर। आठवां, विचित्र कथा कहने वाला हंस। छठा, छुरों वाला घूमने वाला चक्र। 10वां, सर्वज्ञ पिता की आज्ञा। उत्तर न दे सके, तपस्या करने चले गए। फिर दक्ष ने सवलाश्व नाम के 1000 पुत्र सृष्टि करने में लगाए। नारद जी ने उनको भी तपस्या करने भेज दिया। दक्ष ने नारद जी से कहा, अरे दुष्ट, साधुओं जैसी आकृति बनाकर तुमने मेरे पुत्रों को उनके मार्ग से भ्रष्ट करके भिक्षा मार्ग पर उपदेश देकर मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। लोकों में कहीं भी तुम एक जगह स्थिर न रह सकोगे। सप्तऋषि कहने लगे, तुम उन्हीं नारद के वचनों का विश्वास करके उस सहज, उदासीन, गुणहीन, निर्लज, अशुभ बेल वाविश वाला, नर कपालों की संवाला पहनने वाला, कुलहीन, बिना गरबार वाला, नंगे बदन रहने वाला और शरीर पर सांपों को लपेटने वाले को अपना पति बनाने को तप कर रही हो। उन शंकर जी ने पहले सती के विवाह करके फिर उनका त्याग करके मरवा डाला था। ऐसे अकेले ही सुख से सोने वाले के घर में कभी स्त्रियाँ टिक सकती है? तुम हमारा कहा मानो तो हम तुमको सब गुणों से संपन्न लक्ष्मी के पति और बैकुंठवासी सुंदर पति से मिला देंगे। पार्वती बोली, है मुनियों, आप कुछ भी कहें, मेरा शरीर छूट सकता है परंतु मैं अपने हट को नहीं छोड़ सकती। जिनको आपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता है उसे कहीं शांति नहीं मिलती है। और आप जो कहते हैं माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। आप चाहे कितनी ही कहो परंतु मैं अपनी हट नहीं त्याग सकती। जन्म कुट जगत जननी पार्वती कहने लगी, है मुनियों, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव में अगाध प्रेम देखकर मुनि हर्षित होकर बोले, जय जय जगदम्बिके भवानी, हे जगत माता आपकी जय हो। और कहने लगे, अब आप माया और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने फिर जाकर हिमवान को पार्वती को लाने के लिए भेजा। वे पार्वती जी को घर ले आए। तदंतर सप्तऋषियों ने शंकर जी के पास जाकर के पूरा वृत्तांत यथावत सुना दिया और प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक को चले गए। कालांतर में एक तारक नाम का असुर हुआ। उसने सब लोगों को, लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति के से रहित हो गए थे। वह अजर अमर था, इसलिए सभी देवता उससे युद्ध में हार गए थे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर रक्षा की पुकार करने लगे। देवताओं की दयनीय दशा देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं सुनो, सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। वे हिमाचल के यहाँ जन्मी है और शिवजी के पति के रूप में प्राप्त करने को महान तप किया है, लेकिन शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं। यदि कामदेव जाकर उनकी समाधि को भंग कर दें तब हम जाकर उनसे पार्वती के साथ विवाह करने के लिए विनती करेंगे। फिर सब देवों ने कामदेव से विनती की। देवों की विनती सुनकर मछली के चिन्ह से युक्त ध्वजा को धारण किए हुए कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं की विनती सुनकर विनती सुनाई। देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, फिर भी मैं आपका कार्य करने अवश्य जाऊंगा, क्योंकि वेदों ने दूसरे के उपकार को परम धर्म माना है। ऐसा मन में संकल्प करके कामदेव पुष्प धनुष को हाथ में लेकर के वसंत आदि सहायकों के साथ चल दिया।
मन में निश्चय कर लिया कि शिवजी से विरोधाभास व्यवहार से ही मेरी मृत्यु अवश्यम भावी है। अपने प्रभाव से कामदेव ने सारे संसार को अपने वश में कर लिया। क्षण मात्र ही में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। ब्रह्मचारी कौन होता है? 8 प्रकार के मिथुनों से रहित हो वह ब्रह्मचारी होता है। देखना, छूना, विहार, रहस्य, एकांत वार्ता, संकल्प, ध्यान, क्रिया, निवृत्ति, ये 8 प्रकार के मैथुन होते हैं। विवेक और उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम और सदाचारी आदि ग्रंथों में भी लिखे रह गए। सारे संसार में सब घबराकर कहने लगे, हे विधाता, इस संकट से हमारी रक्षा कौन करेगा? कामदेव ने किसके ऊपर क्रोध करके धनुष बाण उठाया है? उस समय संसार के स्त्री पुरुष संज्ञा वाले प्राणी और जितने अचर प्राणी थे सभी अपनी अपनी मर्यादा तोड़ करके काम के वश में हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? तो समझ चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियाँ सारे संसार को पुरुषमय और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा सारे ब्रह्मांड में 2 घड़ी तक रहा। ऐसी सुंदर वसंत ऋतु प्रकट हो गई है। वृक्षों पर नवीन नवीन पुष्प आ गए हैं। वन, बाग, बावड़ी और सरोवर सभी दिशाओं के में शोभा छाई है। सब तरफ प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर बुढ़ों के मन में भी काम की लहर उठ रही है। उस वन की शोभा वर्णन करने में नहीं आ रही है। मंद मंद सुगंधमयी हवा बह रही है। तालाबों में अनेक प्रकार के कमल खिल रहे हैं। उनके ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं। हंस, कोयल, तोते और पपीहे हैं, सुंदर शब्द कर रहे हैं। अप्सरा सुंदर गीत गाकर नृत्य कर रही है। योगीश्वर वेदांत का ज्ञाता संसार को ब्रह्म देखता है। यह सब ही ब्रह्म ही है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से काम के विषय में कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ये काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को बढ़ाकर ढककर उसे मोहित कर लेता है। कामदेव सभी कलाओं के अनेक प्रकार से करके सेना समेत हार गया, परंतु शिवजी की अचल समाधि चलायमान नहीं हुई। तब क्रोध करके आम के वृक्ष की सुंदर डाली पर चढ़कर फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाकर कठिन 5 बाण शिवजी के हृदय में मारे। तब समाधि छूट गई। शंकर जी ने चारों तरफ देखा तो आम के पत्तों में कामदेव को देखकर क्रोध करके अपना तीसरा नेत्र खोला। नेत्र के खुलते ही कामदेव जलकर राख हो गया। सारे जगत में देवता हाय हाय करने लगे। कुमार संभव में लेकर, हे प्रभु, क्रोध क्षमा करो, क्षमा करो। जब तक देवता आकाश में कहने लगे थे तब तक तो शिवजी के नेत्रों से निकलने वाली अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर देवता सभी भयभीत हो गए और राक्षस सुखी हो गए। काम सुख के भोगी सोचने लगे। साधक योगी निर्भय होकर तपस्या में संलग्न हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोती बिलखती हुई शंकर जी के पास जाकर अनेक प्रकार की विनती करने लगी। तब आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव रति से बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। यह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। भगवान शिव के सांत्वनापूर्ण वचनों को सुनकर कि द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र तेरा पति होगा, ऐसा आश्वासन पाकर रति गवनी सुनी शंकर वाणी रति चली गई। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कामदेव की पत्नी रति जब शंकर जी के पास से चली गई तब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर वैकुंठ गए। तदर श्री विष्णु भगवान को साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और सभी ने अलग अलग भोलेनाथ जी की स्तुति की। हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप संसार के हित निमित्त हमारी प्रार्थना को मन में स्थान दीजिए। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, देवगणों, आप अपने आने का उद्देश्य कहिए। देवता लोग कहने लगे, हे प्रभु, आप सबके मन की जानने वाले हैं तथा भक्तिवश हम आपसे विनती करते हैं। ये शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले भोलेनाथ, अब आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम सभी देवगण आपके विवाह उत्सव को देखने का आनंद लाभ प्राप्त कर सकें। आपने काम को जलाकर भस्म कर दिया
और रति को वरदान दिया है, यह अलौकिक कार्य किया है। हे प्रभु, सभी लोगों के प्राणी तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित है, उसका वध आपके भावी पुत्र के द्वारा ही संभव होगा। अतः हम सभी शरणागत देवों पर कृपा करके शीघ्र ही पार्वती के साथ पाणी ग्रहण कर लीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर तथा श्री रामचंद्र जी के वचनों का स्मरण करके शंकर जी ने प्रसन्नतापूर्वक विवाह करने की स्वीकृति दे दी। सभी देवगण जय जयकार करते हुए चले गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही सप्तऋषियों को हिमाचल के घर सूचना देने भेज दिया, परंतु ऋषिगण पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती थी। वहाँ जाकर उनसे छल से भरे मीठे वचन कहने लगे। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया है, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। ऋषियों के शब्दों को सुनकर पार्वती जी कहने लगी, हे मुनियों, आपके विचार से शंकर जी ने अब कामदेव को जलाया है, अब तक वे विकार युक्त थे। मेरी समझ में तो भगवान शिव सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य और काम रहित है। हे मुनियों, कामदेव और शंकर जी के संबंध में ऐसा समझ लो जैसे पाला अग्नि के पास यदि जाएगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर कि उनका प्रेम और विश्वास देखकर बड़े प्रसन्न हुए और माँ पार्वती का वंदन करके हिमाचल के पास गए। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों के ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान को बहुत सुख माना। सप्तऋषियों ने सारा वृत्तांत श्रवण करके मन में बड़े प्रसन्न हुए। शंकर जी की प्रभुताई के विषय में अयोध्या दास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों को बुलवा करके लग्न निश्चय कराकर आदर सहित वह लग्न पत्रिका ऋषियों को दे दी। ऋषियों ने जाकर ब्रह्मा जी को दे दी। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका सभी को बांधकर सुना दी। सभी देवतागण और मुनिगण हर्ष में डूबने लगे। पुष्पों की वर्षा होने लगी, आकाश में बाजे बजने लगे, सभी दसों दिशाओं में आनंद छा गया। अब 10 दिशाएं कौन सी है? उत्तर, ईशान, पूर्व, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, ऊपर और नीचे। सभी देवता अपने अपने वाहनों और विमानों से संयुक्त होकर के बारात में जाने के लिए सजने लगे। मंगल शकुन होने लगे, अप्सराएं गाने लगे। शंकर भगवान के सेवकगण उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सांपों का मोर, भांपों के कुंडल कंकण पहना कर शरीर का भस्म लगाई और बागंबर लपेट दिया। मस्तक पर चंद्रमा, सिर में गंगा जी, एक हाथ में त्रिशूल। गंगा जी त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के सांपों का उपवीत, कंठ में विष और गले में नरमुंडों की माला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और बैल पर शोभा पा रहे हैं। शंकर भगवान को सजा सांवरा दे और बैल पर सवार हुआ देखकर देवांगनाएं हंसने लगी और आपस में कह रही है कि ऐसे वर के योग्य दुल्हन तो संसार में कहीं नहीं मिलेगी। भगवान शिव के विवाह में जाने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चल दिए। विष्णु भगवान कहने लगे, हे देवताओं, बारात तो वर के योग्य होनी चाहिए। भगवान की बातें सुनकर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपनी भृंगी को भेजकर सभी गणों को बुलवा लिया। अब तरह तरह के वाहन और तरह तरह की वेशभूषा वाले अपने समाज को देखकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान शिव के बाराती भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति वाले सब तैयार होकर भिन्न भिन्न मुद्राओं में खड़े हैं। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए, सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और शियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। सभी देवताओं का समाज अपने अपने सेवकों के साथ भगवान शिव के समाज से अलग अलग चल रहे हैं। शंकर जी के गण भूत प्रेत नाचते गाते चले जा रहे हैं। अनेक तरह के तमाशे होते जा रहे हैं। हिमाचल ने सभी पर्वतों, वनों, समुद्र, नदियों, तालाबों को सादर निमंत्रण भेजे थे। सभी इच्छानुसार रूप धारण करके शिव पार्वती के विवाह में सम्मिलित होने आए थे और
यथा योग्य स्थानों में उतर गए थे। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से भवन सजवा रखे थे। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता भी तुच्छ लगती है। वनों की, बागों की, कुएं, तालाब और नदियों की अनुपम शोभा थी। भवनों का पर तोरण और ध्वजा पताकाएँ शोभायमान हो रही थी। वहाँ के स्त्री पुरुषों की शोभा देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे थे। क्यों न हो, जिस नगर में इसके स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है। वहाँ तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाई, सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते हैं। इन सिद्धियों में एक सिद्धि प्राप्त प्राणी में भी अलौकिकता आ जाती है। फिर सभी सिद्धियाँ की जन्मदात्री माँ भगवती पार्वती का यहाँ जन्म हुआ है। वहाँ की सुख संपदा और ऐश्वर्य का वर्णन कौन कर सकता है। महाराज को नगर के पास आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे और अधिक शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले नाना प्रकार की सवारियाँ सजाकर बारात को आदर से लाने के लिए चल दिए। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन डरकर भाग चले। उस बारात को देखकर कुछ सयाने लोग ही वहाँ रुके रहे। बच्चे तो सभी भय से कांपते हुए अपने अपने घरों में जाकर कहने लगे कि बारात नहीं है, वो तो यमराज की सेना है। और दूल्हा सांप लपेटे हुए, नरमुंडों की माला गले में डाले हुए, भस्म रमाए हुए बैल पर बैठकर आया है। उसके साथ में भूत प्रेत पिशाच और योगिनियाँ नाच रही है। जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा वही पार्वती जी के विवाह को देखेगा। बच्चों के माता पिता ने शंकर जी का समाज समझकर सबको धैर्य बंधाया कि तुमको कोई भय नहीं है। अगवानी करने वाले बारात को सादर लेकर आए और सबको सुंदर सुंदर भवनों में ठहराया। हिमाचल ने सबका यथोचित सम्मान किया। पार्वती जी की माता जी सुंदर आरती सजाकर आ रही है। स्त्रियाँ मंगल गीत गाती चली आ रही है। जैसे ही मैनावती ने दूल्हा बने भगवान शंकर को देखा तो हाथ से पूजा का थाल गिर गया। साथ वाली स्त्रियाँ भागकर घरों में चली गई। माता ने पार्वती को अंग में भर लिया और अनेकों प्रकार से दुखी होने लगे। नारद जी को भला बुरा कहने लगी। माता को अत्यंत दुखी देखकर पार्वती जी बोली, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। माता पार्वती अपनी माता को समझा रही थी। तभी सप्तऋषियों नारद जी को सबको पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और अपने आप की पुत्री अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली शिवजी के अर्धांगिनी शक्ति जगत की माता है। पूर्व जन्म में ये दक्ष पुत्री सती के नाम से अवतरित हुई थी। एक समय भगवान शिव के वचनों पर अविश्वास करके सीता जी का रूप बनाकर श्री राम जी की परीक्षा ली थी। उस अपराध के कारण शिव ने त्याग कर दिया था। भगवान शिव के विरह से दुखी होकर अपने पिता के घर यज्ञ में जाकर जल गई थी। अब आपके घर आकर जन्म लिया है। इस जन्म में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अलौकिक तपस्या करके अगाध प्रेम का आदर्श स्थापित किया है। ऋषि आगे कहने लगे, आपकी पुत्री पार्वती श्रद्धा और भगवान शिव विश्वास के प्रतीक रूप है। आप निश्चिंत हो जाइए। रामचरितमानस के मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में मानसकार ने माता पार्वती और श्री शंकर जी की श्रद्धा और विश्वास के रूप की धारणा करके वंदना कर ग्रंथ का आरंभ किया है। हे राजन, सती के शरीर में रहते हुए माता पार्वती ने शंकर जी के वचनों पर अविश्वास किया था। उस अविश्वास का फल और प्रायश्चित दोनों प्राप्त करके आपके घर जन्म लेकर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ ने में अब इनका विश्वास दृढ़ हो गया है। अब भोजन। ऋषियों की बातें सुनकर मैना और हिब्बान आनंद विभोर होकर के पार्वती को जगत माता समझकर वंदन करने लगे। सारे नगर में आनंद रस की वर्षा होने लगी।
अनेकों तरह के वाद्य बजने लगे, मंगल गान होने लगे, अनेक प्रकार के व्यंजन बने, तरह तरह की ज्योनार यानी रसोई बारात की निर्मित बनाई गई और जनवासे में भोजन की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां देने लगी। बारात में भोजन के पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा बनाई हुई वेदी पर भगवान शिव सभी ब्राह्मणों को सिर नवाकर बैठ गए। फिर जगत माता पार्वती को उनकी सखियां सभी श्रृंगार करके मंडप में ले आई। उनके रूप को देखकर देवगण भी मोहित हो गए। जगदम्बा समझकर सबने मन ही मन प्रणाम किया। उस समय करोड़ों मुख से उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में यहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही कर रहा था। वेदों में विवाह की जैसी रीति वर्णित है, महामुनियों ने भी सभी रीतियाँ करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी समझकर शिवजी को समर्पित कर दिया। पाणिग्रह संस्कार के पश्चात अनेक प्रकार का दहेज दिया और शंकर भगवान के चरण पकड़कर हिमाचल ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। शंकर जी ने ससुर जी का सब प्रकार से समाधान किया। मैना रानी ने कहा, हे प्रभु, पार्वती मेरे प्राण है, इसको अपनी दासी बनाकर इसके अपराधों को क्षमा करते रहना। शंकर भगवान ने सब प्रकार से सास को समझाया। मैना रानी ने पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर शिक्षा देने लगी। हे पार्वती, तन मन से अपने पतिदेव की सेवा में मन लगाना। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिवजी ने वृषकेतु यानी शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा कर दिया। भगवान शिव अपने कैलाश पर पहुँचे और देवगण अपने अपने लोकों को चले गए। माँ शिखर कैलाश पर अनुपम हर्षोल्लास का वातावरण छा रहा था। उन 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक ने बड़े होकर अजय तारकासुर को युद्ध में मारकर संसार और देवताओं के भय को दूर कर दिया। गिरिजापति भगवान शिव का चरित्र अपार समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते। फिर मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। भगवान शिव के 11 एकादश रूप है। महाभारत में मृगव्याध, सर्वर, निरति, अजेकपाद, अहिर्बूर्धन्य, पिनाकी, ईश्वर, कपाली, स्थाणुभव। स्कंद पुराण में भूतेश, नीलरुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्रयंबक, भैरव, महाकाल, मृत्युंजय, कामेश, योगेश। आद्य शंकराचार्य प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। आत्मा एवं गिरिजामती के अनुसार जीवात्मा को शिव रूप माना है। स्थाणु नामक शिव रुद्रों के पिता है। भगवान शिव आशुतोष है। थोड़ी सी भाव मिश्रित पूजा के स्वसन हो जाते हैं। जल और वील पत्रों से भी प्रसन्न होने वाले महादेव भोलेनाथ कहलाते हैं। भोलेनाथ भगवान शिव के इस पवित्र पावन चरित्र को सुनकर भारद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हुए। तब याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, आप धन्य हैं, आपको भगवान प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। मैं आपकी मन स्थिति समझ गया कि आप श्री राम के पावन चरित्रों को ही श्रवण करना चाहते हैं। हे मुनिवर, श्री राम के चरित्र अपार हैं। 100 करोड़ शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर पा सकते हैं। ये मैं उन्हीं श्री राम कथा का स्मरण करके, रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। भगवान शिव अपने विश्राम
इस स्थल वृक्ष के नीचे बागंबर बिछाकर अपने स्वाभाविक श्रृंगार में स्थित होकर बैठे थे। माँ पार्वती सुंदर अवसर जान करके शिवजी के पास गई। भगवान ने उनको आदर से बाईं ओर आसन देकर बिठाया। माँ पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, आप सर्वसमर्थ सर्वज्ञ गुणों के निदान, योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं और शरणागत वत्सल हैं। हे प्रभु, यदि आप इस दासी पर प्रसन्न हैं तो श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्रों की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। यजुर्वेद में सूत्र है, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हमें दुर्गति से, निंदनीय पाप, दुख और दुष्कर्मों से निरंतर बचाएं। पूर्व जन्म में मैं आपके वचनों पर अविश्वास करके रघुनाथ जी का अपराध कर चुकी हूँ, परंतु अब मेरी श्री राम में प्रबल श्रद्धा है। हे प्रभु, मेरी श्री राम कथा में अब विशेष रुचि है। जब श्रद्धा नहीं है सब व्यर्थ है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं, तेई बिनु द्रव्य नहीं राम। नारद पुराण में आया है, श्रद्धापूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। गीता के 12वें अध्याय का उपक्रम और उपसंहार पराकाष्ठा की श्रद्धा से ही हुआ है। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा है, मुक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। हे प्रभु, अब आप कृपा कर मेरे कतिपय श्री राम जी के संबंधित प्रश्नों को समझाने की कृपा करें। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने तो राज्य छोड़ा वो किस दोष से छोड़ा। ये नाथ, फिर उन्होंने वनों में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। ये सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य पर बैठकर की थी, सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विद्वान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। हे मंगलों के घर और अमंगलों का नाश करने वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले मुझ पर कृपा करो। भगवान को प्रणाम करके अमृतमय वाणी में बोले, हे पार्वती जी, तुम धन्य हो जो आपने मुझसे श्री राम के विषय में पूछा है। हे पार्वती जी, जिन लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी है उनके कान सांप के बिल के समान हैं, और संतों का दर्शन जिस आँखों ने नहीं किया वह आँख मोर पंख की आँखों के समान है। जो सिर भगवान और गुरु के चरणों में नहीं झुकते वे कड़वी तुम्बी के समान हैं। भगवान की भक्ति के बिना प्राणी मरे के समान है। श्री राम का गुणगान न करने वाली जीव मेंढक की जीव के समान है, और छाती वज्र के समान और निष्ठुर है। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग वृक्ष रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। हर्ष शोक योगियों के हृदय में रमने वाले सर्वेश्वर श्री राम की ब्रह्म स्वरूप है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। इतना सुनकर पार्वती जी बार बार भगवान शंकर के चरणों को पकड़कर प्रेम भरी मीठी वाणी में बोली, हे स्वामी, आपकी चंद्रमा की किरणों जैसी शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु अश्विन की धूप का भारी प्रताप दूर हो गया है। अब हे भोलेनाथ, अब मेरा सारा संशय आपकी कृपा से दूर हो गया है। भगवान श्री राम का यथार्थ रूप मेरी समझ में आ गया है। हे भोलेनाथ, अब मैंने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उनको मुझे समझा कर कहिए। भगवान शिव माता पार्वती की प्रशंसा करके कहने लगे, पार्वती जी, प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला तुच्छ,
वाद विवाद हार जीत को किया जाए। दूसरा कनिष्क, वक्ता की परीक्षा लेने को। तीसरा मध्यम, अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने को किया जाता है। चौथा उत्तम, जो श्रद्धा युक्त अपने संदेह को मिटाने के लिए किया जाता है। कोई बुरा, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हमें रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, हम हो चुके रमन बिहारी के। अब नवपारायण का पहला विश्राम है। आज कथा को यह विश्राम देते हैं। कल आपको आगे की कथा सुनाएंगे।